एक और अहम सवाल और आखिरी सवाल जो हमने पूछा, और पंकज शर्मा थोड़ा तवज्जो दीजिएगा, मोदी सरकार के कार्यकाल में राम मंदिर निर्माण कितना महत्वपूर्ण, और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा भी होनी है और अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। बीजेपी आरएसएस ने लगभग 10 करोड़ लोगों को मोबिलाइज करने का एक टारगेट बना रखा है। वो अक्षत चावल वाला जो न्योता होता है, न्योते दिए जा रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स बनाए जा रहे हैं समाज के अंदर। तो महिलाओं में अहम उपलब्धि मानने वाली हैं 56% कि राम मंदिर बन रहा है, 11% कुछ हद तक अहम, 66% का आंकड़ा। अब युवाओं में देखिए 18 से 24 साल, फिर से बता रहा हूं, इसमें बहुतायत फर्स्ट टाइम वोटर्स की 50%, 12% कुछ हद तक अहम उपलब्धि, 62% हो जाता है आंकड़ा, 60% हो जाता है ये 25 से 34 साल, और 35 से 44 में 61% वो सीधे सीधे कह रहे हैं अहम उपलब्धि, आंकड़ा 70% पर चला जाता है। अब गरीबों की अगर हम बात करें तो गरीबों में 54% से अहम उपलब्धि, कुल मिलाकर आंकड़ा 65%, 67% मध्यम वर्ग में, अमीरों में यह आंकड़ा 75% चला जाता है। अब दलितों की बात, दलितों में 60% कह रहे हैं यह बड़ी उपलब्धि है, कुल मिलाकर 70%, लेकिन आदिवासियों में इसकी गूंज बिल्कुल नहीं दिखाई देती। 44% कह रहे हैं अहम उपलब्धि, लेकिन 21% कह रहे हैं कुछ हद तक अहम उपलब्धि, तो 65 हो जाता है आंकड़ा। लेकिन पिछड़ों में देखिए 66% तो सीधे बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं, कुल मिलाकर आंकड़ा 77%, और 79% पहुंच जाता है ये सवर्णों में। मुसलमानों में जाहिर सी बात है वो इसे बड़ी उपलब्धि नहीं मानते, कुल मिलाकर 16%। और ग्रामीण और शहरी इलाकों की भी बात कर ली जाए तो यहां पर शहरी इलाकों में 61% अहम उपलब्धि मान रहे हैं, 52% इसे बड़ी उपलब्धि ग्रामीण इलाकों में। तो यहां पर इक्का दुक्का जगह छोड़ दें तो बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसे देखा जा रहा है कि भाई राम मंदिर बनवा दिया इस सरकार ने। बड़ी उपलब्धि के तौर पे कहाँ देखा जा रहा है? आप ये देखिए कि आपने जो शुरू में महिलाओं का आंकड़ा बताया, राम मंदिर का निर्माण तो सबसे बड़ा भावनात्मक प्रश्न है और भावनाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं महिलाएं, लेकिन उसमें अहम उपलब्धि नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं है। हाँ। और कह नहीं सकते। ये 33% महिलाएं कह रही हैं। हाँ, बिल्कुल है। 33% महिलाएं कह रही हैं कि अहम उपलब्धि नहीं है, कोई उपलब्धि ही नहीं है, या कह नहीं सकते। तो अगर महिला वर्ग का 33% इतने भारी भरकम प्रचार और इतने भारी भरकम भावनाओं के उबाल के बाद ये मानता है, 1/3 महिलाएं ये मान रही हैं कि ये कोई उपलब्धि नहीं है, तो इसको बड़ी उपलब्धि कैसे माने? इसी तरह मैं देख रहा था कि अर्थव्यवस्था के मामले में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व शक्ति, जन कल्याणकारी योजनाएं, इन सब मामलों में भी 35 से लेकर 45% लोग ये कह रहे हैं इस सर्वे में कि ये अहम उपलब्धि नहीं है, ये कोई उपलब्धि नहीं है, या हम कह नहीं सकते। तो 35 से 45% लोग इतने भारी भरकम सरकारी प्रचार के बावजूद, तमाम योजनाओं के, इतना सब कुछ जो कुछ चल रहा है प्रोपेगेंडा, उसके बावजूद अगर 35 से 45% लोग मान रहे हैं कि नहीं ये कोई उपलब्धि नहीं है। तो पंकज, आप ही के विश्लेषण को फेस वैल्यू पर लेता हूं, आप सब लोग तजुर्बेकार हैं। आप ये कह रहे हैं कि भाई 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बड़ी उपलब्धि नहीं मान रहे बहुत सारे लोग, या हमारी दुनिया में साख बड़ी है, या जन कल्याणकारी नीतियां भी, लेकिन 370 और राम मंदिर, क्या एक खाका भी खिंच रहा है कि 370 और ये राम मंदिर ये बड़े मुद्दे होते दिखाई देंगे? और जो बात अभय कह रहे थे कि वो शमनकारी, एक शब्द इन्होंने बड़ा अच्छा कल हमारे प्राइवेट बातचीत में इस्तेमाल किया था, ये मुद्दे शमनकारी मुद्दों के तौर पर आते हैं जन कल्याण, कि जहां लोगों का गुस्सा है उसको वो दबा भी देते हैं, और बड़े मुद्दे क्या 370 राम मंदिर हैं जिनकी काट विपक्ष के पास नहीं है। अभी तक तो आप यही नहीं तय कर पाए कांग्रेस में कि भाई
न्योता हम कबूलेंगे नहीं कबूलेंगे। 370 पर भी एक दुविधा थी। 13 बड़े नेता उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो अच्छा काम कर दिया सरकार ने, और कांग्रेस को बाद में उनकी बात माननी पड़ी। देखिए, ऐसा है, मैं फिर यही कहना चाहता हूं कि इतने तमाम प्रोपेगेंडा के बावजूद आप ये देखिए कि 35, 40, 45% लोग इन सब चीज़ों से प्रभावित नहीं हो पा रहे हैं। जन कल्याणकारी योजनाओं में भी जिन गरीबों को इसका लाभ मिल रहा है, जो लाभार्थी हैं, उसमें भी 38% लोग ये मान रहे हैं कि ये कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, या ये तो कोई उपलब्धि ही नहीं है। तो जो लाभार्थी हैं वो भी तो इसकी सरकार के लिए असलियत समझ चिंता रहे का हैं। सबब है, हाँ, या ये विपक्ष के लिए चिंता का सबब है? नहीं, चिंता का सबब तो सरकार के लिए है, विपक्ष के लिए उतना नहीं है। लेकिन विपक्ष को भी इन सब चीज़ों पर इस तरह से ध्यान देना चाहिए कि ये एक जो 1/3 से लेकर के 40-45% तक जो तबका है, जो इन चीज़ों की असलियत समझ रहा है, उसको और ज़्यादा असलियत समझाने की ज़रूरत है। क्योंकि 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, कश्मीर में 370 की समाप्ति, ये कुछ ऐसे मसले हैं जिनसे आबो हवा तो बहुत बनती है देश भर में, लेकिन देश की जनता को इनके असली अर्थ ही नहीं पता है कि क्या है। वो खाली एक प्रचार से प्रभावित होकर, और तो ये आप देख विपक्ष रहे की हैं, नाकामी कमजोरी नहीं दर्शाता है कि जनता को समझा नहीं पा रहे? जनता समझ रही है, गरीब तबका समझ रहा है, दलित आदिवासी समझ रहे हैं। अब इसमें ये जो आंकड़े चूंकि ये पक्ष में लगते हैं सरकारी कार्यक्रमों के और सरकार के कदमों के, वो इसलिए हैं कि जो सुविधा में रहने वाला तबका है, जो विलासिता में रहने वाला तबका है, अमीर तबका, वो सबसे ज्यादा इनके समर्थन में खड़ा दिखाई देता है। तो ये तो एक अलग अलग औसत आंकड़ा वर्ग अलग हो गया हैं। है। हाँ, तो अलग अलग वर्गों की अलग अलग राय भी है। मुद्दे हमने आपके सामने पेश किए, उपलब्धि भी, परेशानियां जो हैं, समस्याएं हैं, उनका भी संज्ञान लिया, वो हम लेते रहेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।